हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12 का अभ्यू का एक सवाल सॉल्व करेंगे। जो सवाल हर बार बोर्ड के एग्जाम में हर बार आता है, तो वो सवाल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आने वाला है क्योंकि मतलब वो हर बार आता है एक सवाल वहाँ पे, जिसमें क्या होता है अभ्यू के समीकरण को हल करना होता है अभ्यू बेस से। ठीक है ना। तो उस सवाल को हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक छोटे से वीडियो में इसको समझने का अच्छे से प्रयास करते हैं और आप लोग अच्छे से उसको पढ़ लेना, देख लेना और आपको सवाल हो उस टाइप का कोई सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका ये वाला है। यहाँ पे दिया है मैट्रिक्स दिया गया, आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मतलब नहीं दिया गया कि उसमें बोल रहा है कि कितना आएगा x बराबर 1 y बराबर 2 z बराबर 3। तो आपको ये समीकरण दिया गया है, इसको आप भी से आपको हल करना है। तो हम लोग समीकरण लिख लेते हैं अगले पेज पे। उस समीकरण में क्या दिया गया है, x + y + z बराबर 6। तो सवाल क्या दिया गया, पहले समीकरण x + y + z बराबर 6 दिया है। दूसरा क्या दिया गया है, 2x + y + 3z बराबर 13। 2x + y + 3z बराबर 13। और जो क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, 3x + 2y + z बराबर 10। 3x + 2y + z बराबर 10। 3x + 2y + z बराबर 10। ये बात क्वेश्चन लोग कंफर्म कर लेते हैं। x + y + z बराबर 6, 2x + y + 3z बराबर 13 और 3x + 2y + z बराबर 10। 3x + 2y + z बराबर 10। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखना, इसको आप भी इससे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो x y z के गुणांक हैं उसको इस क्रम में लिख देंगे, a बराबर लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे देखना आपको लिखा भी गया है, ये आपका a है, ये आपका क्या है x, इसको मानते हैं b। ध्यान देना कैसे लिखेंगे हम लोग, a बराबर जो इसका गुणांक है उसको लिख लेंगे। यहाँ से इसका हम लोग हल करें तो चलो यहाँ पे करते हैं। a बराबर कितना है, जिसका गुणांक उसको लिखना है। गुणांक कितना है, 1 1 1 और इसका गुणांक कितना है 2। y गुणांक कितना है 1, इसका जो कितना है 3। यहाँ कितना है 3 2 1। ठीक ना, एक आदमी वैसे लिख लेंगे। और x बराबर क्या मान लेंगे यहाँ पे, x y z। अब इस अगर आप भी को गुणा कराते हैं तो क्या आएगा, एक समीकरण आपका बन जाएगा, आपको पता है ना। यहाँ पे और जो अगला मान लेंगे उसको b बराबर क्या मान लेंगे, 6 13 और 10, इसको b बराबर मान लेंगे। अब अगर आप देखो कि वास्तव में हमको समीकरण ऐसा दिया था, हमने ऐसा लिखा, यानी हमको एक चीज कंफर्म है कि ax बराबर क्या है, b है, क्योंकि इस इसका गुणा कराने पे मिलता है और बराबर में क्या दिया b। तो मतलब आपका जो जिस आपका जो तत्व जो एलिमेंट जिस स्थान पर उसके बराबर होता है आपको पता है अव्यव में, तो यहाँ पे गुणा कराओगे आपको मिल जाएगा। तो ax बराबर b, यानी x बराबर यहाँ से करेंगे आप सूत्र पता है क्या आता है, a इनवर्स b। जब x निकालोगे तो इधर क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। अब पहले तो हमको क्या निकालना होता है, इसका मॉडुलस निकालेंगे, इसका मैट्रिक्स निकालेंगे कितना आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं। तो मान ए निकालेंगे इधर, तो इसको अगर सॉल्व करो कितना आता है आपको पता है। सॉल्व कैसे करते हैं, फर्स्ट पंक्ति और मतलब फर्स्ट पंक्ति और फर्स्ट स्तंभ से क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड कर लेंगे, इसको पीछे क्या करते हैं हम लोग क्रॉस गुणा कर लेते हैं। 1 1 के 1 3 2 9 6, फिर करेंगे एक ऐसा आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे ये वाला कितना आएगा 2 1 के, इसको छुपाएंगे इसको, तो 2 1 के 2 3 3 का 9, फिर क्या आएगा प्लस में, ये पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, तीसरा क्या होता है प्लस 1। ये वाला पंक्ति ये वाला पंक्ति ये वाला स्तंभ, 2 2 नहीं 4 3 1 के 3, तो 4 - 3 कितना आएगा, जो मॉडुलस आएगा इसका 1 में से 6 आएगा कितना आएगा आपका, माइनस में 5 आएगा तो -5 1 5 -5, 2 से 9 कितना आएगा, माइनस में 7 आएगा, तो माइनस का प्लस में 7 हो जाएगा। और 4 में कितना आएगा 1 आएगा, 1 गुणे 1 आएगा 7 1 8, 8 में से 5 जाएगा कितना आएगा 3। अगर ये कभी मान 0 आ जाएगा, यानी जो इसका मैट्रिक्स का जो मान है अगर 0 आ जाएगा तो समझ लेना मैट्रिक्स को डिटरमाइन मतलब फाइंड उसके एक्स वाई जेड को सॉल्व नहीं कर पाएंगे वैल्यू को, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे क्योंकि ये 0 नॉन 0 आया है, यानी आपका ये जो समीकरण इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक ना। अब ध्यान देना क्या हो सकता है यहाँ पे, पहली बात तो हमको ये चीज यहाँ पे निकल गया। अब इसके हम लोग क्या निकालेंगे,
साखंडज आव्यूह निकालेंगे। क्या निकालेंगे? साखंडज आव्यूह। तो हम लोग लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, साखंडज आव्यूह की लिखते हैं। तो अगर हम लोग साखंडज आव्यूह निकालें, आव्यूह ए की साखंडज आव्यूह ए के साखंडज आव्यूह, उसको क्या मान लेते हैं हम लोग? A11। तो पहले हम लोग ए लिख लेते हैं। तो ए कितना दिया गया आपको पता है क्या है? 1 1 1 2 1 3, 1 1 1 2 1 3, और क्या दिया गया आपको? और क्या है? 3 2 1। तो 3 2 1। इसके अगर हम साखंडज आव्यूह निकालें, साखंडज आव्यूह, तो उसको मान लेते हैं A11। मान लेते क्या मानना? A11। A11 का मतलब आपको सबको पता होगा कि जो 11 है फर्स्ट पंक्ति और फर्स्ट स्तंभ को क्या कर रहा है? यहाँ पे शो कर रहा है। इसको अगर मान निकालेंगे, ये वाला पंक्ति वाला स्तंभ का 1 1 के 1, 3 9 6, 1 माइनस 6। इसका का कितना मान आएगा आपको? 5 आएगा। माइनस में कितना आएगा? 5। अब यहाँ ध्यान देना कब प्लस हुआ कब माइनस। तो पहला वाला क्या होता है? प्लस से खुलता है, फिर माइनस से खुलता है, फिर प्लस से खुलता है। क्योंकि आपको पता होगा यहाँ माइनस 1 की पावर क्या होता है? आई प्लस जे, जहाँ आई और जे क्या करते हैं? उसके पंक्ति और स्तंभ को शो करते हैं। तो आपको सबको पता होगा। तो आपको अगर ना पता हो जाए, पहला प्लस होता है, दूसरा कैसे खुलता है? माइनस से। यानी अगर A12 निकालें इसका, क्योंकि देखो इसको जोड़ लेना। अगर ये सम है, जो यहाँ पे नंबर लिखा है, अगर सम है तो प्लस रह जाएगा आगे, ऐसे यहाँ पे अब जैसा वैल्यू आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है? विषम नंबर आता जोड़ने पे, तो समझ लेना क्या करना? 2 1 3 आएगा, यहाँ एक माइनस अलग से लगा देना। जो भी आपका है वहां से वैल्यू निकलेगा, उसमें माइनस अलग से गुणा कर देना, जो आएगा आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। तो A12 मतलब फर्स्ट पंक्ति सेकंड स्तंभ। तो ये वाला क्या हुआ? 2 1 के 2, 3 3 का 9। तो कितना आएगा? 2 माइनस 9। वास्तव में कितना आएगा? A12 आपका आएगा माइनस में 7, माइनस का देगा प्लस 7। अब क्या लिखोगे? A13 तो 3 1 4 कैसा दे रहा है? प्लस दे रहा है ना, तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। मतलब यहाँ पे 3 1 4 की मतलब कैसा है? सम आ गया। सम मतलब आपका यहाँ पे प्लस से आएगा, ये बात ध्यान देना। अब यहाँ पे थर्ड आपका स्तंभ और थर्ड आपकी पंक्ति को ऐसे छुपा के क्या करते हैं? हम लोग गुणा कराते हैं। 2 दूनी 4, 3 1 के 3। तो 4 माइनस 3 कितना आएगा? A13 का जो मान आएगा 1 आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे हम लोग? A21 निकालेंगे, सेकंड पंक्ति फर्स्ट स्तंभ। तो ये वाला स्तंभ, ये वाला स्तंभ, ये वाली पंक्ति क्या बचेगा? 1 गुणे 1 और 2 1 कितना है? 3। हम माइनस से खुलेगा इसका मतलब। तो 1 1 के 1 और 2 2 के 2, 1 माइनस 2। वास्तव में कितना आएगा? इसका मान माइनस 1 आएगा, माइनस का देगा प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे? A22 सेकंड पंक्ति सेकंड स्तंभ। तो यहाँ पे 2 2 क्या है? 4 आएगा, प्लस से इसको खुलेगा, तो सम संख्या आ गई। तो ये वाला गायब, ये वाला गायब। 1 1 के 1 और 3 1 के 3, कितना आएगा? A22 आपका आएगा माइनस में 2। अब क्या निकालेंगे? A23 सेकंड पंक्ति थर्ड कॉलम। तो आपको अगर आप इसको छुपाओगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 2 1 3 5 है, ये कैसे खुलेगा? माइनस से खुलेगा। तो यहाँ पे 2 1 के 2, 3 1 के 3। तो A23 कितना आएगा आपका? माइनस 1 आएगा, माइनस का देगा प्लस 1। ठीक है ना? ओके। अब क्या लिखते हैं? 3 1 निकालते हैं। थर्ड पंक्ति फर्स्ट स्तंभ, इसको छुपा लो। 3 1 के 3, ये कैसे खुलेगा? 3 1 4 आएगा, प्लस से खुलेगा। 3 1 के 3 आपका आएगा, 1 1 के 1, 3 में से 1 का कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऐसे क्या निकालोगे? A32 निकालोगे, थर्ड पंक्ति सेकंड स्तंभ। तो थर्ड पंक्ति सेकंड स्तंभ ये आ जाएगा आपको 3 1 के, यहाँ पे 3 2 5 यानी माइनस से खुलेगा। तो 3 1 के 3, 2 1 के 2, 3 माइनस 2 कितना आएगा? माइनस में 1 हो जाएगा। A33 निकालोगे, तो A33 निकालते हैं 3 6 यानी प्लस से खुलेगा। थर्ड पंक्ति थर्ड स्तंभ। तो ये आएगा 1 1 के 1, 2 1 के 2, कितना आएगा? माइनस में 1। अब जो ये आपका इसके साखंडज आव्यूह आए हैं, क्या करना है आपको? इसको एक कोई नई मैट्रिक्स मान लिखना। ऐसे लिखना, कैसे करना आपको? माना साखंडज आव्यूह से बना आव्यूह क्या है? C है। क्या मानेगा? आव्यूह
सी है, तो सी बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान देना, तो सी बराबर आपका आएगा ये क्या क्या है यहाँ पे -5 7 और 1, जिस जैसे लिखना आप लोग -5 7 1, जो जिस प्लेस का होगा उस प्लेस क्या करते हैं हम लोग रख देते हैं ऐसे। फिर कितना है 1 2 1 -2 और 1, 1 -2 और 1 आएगा। तीसरा वाला कितना है 2 -1 और -1, तो 2 -1 और -1। अब हम लोग क्या निकालते हैं एडजॉइंट। तो अगर हम क्या लिखें एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है सी का परिवर्त, इसको कैसे दिखा दे ट्रांसपोज किसका सी का, यानी उसका परिवर्ताव्यू। तो ये डैश लगा उसका बोलते हैं परिवर्ताव्यू, यानी सी का परिवर्ताव्यू। तो अब परिवर्ताव्यू कैसे निकालोगे, अगर इसका एडजॉइंट ए निकालना है हमको तो क्या करोगे, जो इसकी पंक्ति अगर परिवर्त निकालना है क्या करोगे, इसकी जो पंक्ति क्या कर दो उसको स्तंभ कर दो, जो स्तंभ में क्या कर दो उसको पंक्ति बदल देना है, बस इंटरचेंज करना है। ये जो -5 7 1 था ये पंक्ति में लिखा था, इसे स्तंभ में लिख देना है। तो 1 -2 एक ये पंक्ति दूसरी से दूसरा स्तंभ बन गया, ये तीसरी जो पंक्ति थी वो क्या हुआ तीसरा स्तंभ हो गया, एडजॉइंट ए आ गया। अब हमको क्या निकालना है वास्तव में, इसमें क्या निकालते हैं इसके बाद एडजॉइंट के बाद हम लोग निकालते हैं ए, हमको क्या पता है इनवर्स, क्योंकि हमारा सवाल कब सॉल्व होगा, आपको इतना पता है कि हमारा एक आया था x बराबर ए इनवर्स बी, अगर हमको ए इनवर्स मिल जाएगा तो हम लोग क्या निकालेंगे ए इनवर्स बी गुणा करा के x का मान निकालेंगे, x बराबर x y z रख के प्लेस वैल्यू क्या कर देंगे तुलना कर देंगे। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है, आपको पता है कि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे में माड ए। अब माड से डिवाइड करते हैं, हम उस बताया था अगर माड ए यहाँ 0 आता ये क्या होता है अनडिफाइंड हो जाता, अपरिभाषित हो जाता, वहाँ पे मान निकालना संभव नहीं होता ए इनवर्स निकालना। इसीलिए हम कहते हैं अगर ए माड ए का मान क्या आ जाएगा मैट्रिक्स जो वैल्यू उसकी अगर 0 आ जाएगी तो वहाँ पे ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम, इसीलिए वहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे एडजॉइंट ए बटा माड ए, तो एडजॉइंट ए आया तो क्या करेंगे इसको हम लोग माड ए डिवाइड करो, माड ए कितना आया था आपको, माड ए आपको कितना आया था यहाँ पे देखना 3 आया था कि नहीं आया था, 3 से डिवाइड कर दो इसको सारे वैल्यू को, कितना आएगा आपका 1/3 हो जाएगा, नहीं 3 से भाग दे दिए, बाकी ये लिख देंगे -5 1 और 2 7 -2 और कितना आएगा -1 और 1 -1 और कितना आएगा 1 आएगा। अब ए इनवर्स आ गया, क्या आ गया आपका ए इनवर्स। अब जब ए इनवर्स आपको मिल गया हम लोग क्या निकालेंगे x बराबर क्या होता है ए इनवर्स बी, हम लोगों ने पढ़ा था तो इसको नए पेज पे करते हैं। क्या पढ़ा था हम लोगों ने x बराबर ए इनवर्स b पढ़ा था, तो अब x बराबर ए इनवर्स का पहले मान लो, x का मान क्या था x y z था, इसको लिख लेते हैं, और ए इनवर्स का मान कितना आया है, इसको पहले क्या लिखा गया है आपका 1/3, तो 1/3 और यहाँ पे कितना है आपको दिख रहा होगा -5 1 और 2, तो -5 1 और 2, दूसरा कितना है 7 -2 -1 7 -2 -1, तीसरा कितना है 1 -1 और 1 1 -1 और 1, ये आपका आ गया। और b कितना था, b आपको यहाँ पे पता है, पहले पेज पे आपको सवाल में था ही, b कितना था, b आपका था 6 13 और 10, तो 6 13 और 10 अगर हम यहाँ पे रख दें 6 13 10, क्या करोगे इसका हम लोग गुणा करा लेंगे, तो x y z इसका गुणा या कराओ 1/3 रह दो, जो पंक्ति कहाँ गुणा होगी स्तंभ से होगी, तो 5 छके 30 माइनस में 30 आएगा, और 13 के 13 + 13 हो जाएगा 10 गुना 20, इसका गुणा ऐसे हो जाएगा 7 छके 42 2 13 गुना 26 प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा, 1 गुणे 10 -10 होता है, क्योंकि जो इसकी पंक्ति होती है इसके स्तंभ से गुणा होता है, बीच में क्या होता है आपका जो प्लस माइनस लग रहा है वही लग जाएगा, तो 1 छके 6 आएगा, 1 गुणे 13 -13 हो जाएगा, 1 गुणे 10 कितना आएगा 10 आएगा, इसको अगर ऐड करोगे 20 10 30 3 35 में से 30 घटे कितना आएगा 3 आएगा, तो 1/3 है यहाँ कितना आएगा 3 आएगा, 26 10 कितना है 36 36 और 42 घटा मतलब प्लस 42 माइनस 36 कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ आएगा 10 7 16 से 13 घटे कितना आएगा आपका
यहाँ पे 1 × 13, हाँ -13 आएगा, तो 10 आ गया। तो कितना आ जाएगा आपका 10, 6, 16, 16 में 13 कितना 3 आ रहा है। यहाँ कितना है एक्स वाई जेड, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ कितना है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए 9 यार, क्योंकि उसका आंसर कितना था एक्स वाई जेड का मान आपको देखना कितना आया था एक्स वाई जेड का मान। एक्स वाई जेड का मान आया था इस सवाल में कहा था 1 2 3, तो 3 × 6 3, हाँ 1 2 कितना है, तो 3, यहाँ पे कहीं गड़बड़ी कुछ ना कुछ हुई है हम लोगों ने, 3 2 1 लिख दिया, 3 × 6 और 1 2 × 4 4 3 7 7 9 देखते हैं गड़बड़ी कुछ ना कुछ हुई गड़बड़ी। इसमें देखते हैं एक बार ये निकालते हैं, तो 8 3 3 1 निकालते हैं, ये सब सही तो लग रहा है हमको। यहाँ पे एक माइनस एक, इसको चेक करते हैं हम लोग एक बार भैया। A13 फर्स्ट पंक्ति थर्ड कॉलम, फर्स्ट पंक्ति हाँ देखना भैया गलती कहाँ हुई, गलती हम लोगों से यहाँ हुई थी। ऐसे हम लोग जब इसको लिख रहे थे क्या हुआ था, -5 1 और 2 7 -2 -1 1 यहाँ पे 1 था, यहाँ पे -1 था, यहाँ गलती हो गई थी, यानी ये 1 था, क्या था माइनस में 1 था और कुछ गलती इसलिए थोड़ा सा आंसर हमारा डिफर कर रहा था। तो यहाँ कितना आएगा आपको, ये प्लस हो जाएगा कितना, क्योंकि ये प्लस रहेगा और क्या रहेगा माइनस रहेगा, तो यानी 1 और -1 रहेगा, जब पूरा कराओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा पद आपका माइनस आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 13 6 19 में से 10 कितना है 9 आएगा। अब इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा एक्स वाई जेड बराबर आपका यहाँ भाग में 3 आएगा, 3 × 6 3 3 का 9, तो एक्स बराबर कितना आएगा 1 आ जाएगा, वाई बराबर आएगा 2, जेड बराबर 3, जब तुलना आप कर दोगे तो एक्स मान 1 आएगा, वाई का मान 2 आएगा, जेड का मान 3 आएगा। तो आइए आपका जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर मिल गया आपका। हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे, यहाँ पे आपको जेड का मान 3 आना चाहिए था, यहाँ डिवाइड करते पहले तो आपका आता नहीं, क्योंकि आपको आंसर उसमें पता था एक्स का मान 1 आ रहा है, वाई का मान 2, जेड का मान 3। हाँ आप सोचोगे एग्जाम में कैसे सब करेंगे, गलती होने के चांस कैसे करना है, जो आपकी वैल्यू आएगी एक्स वाई जेड की मान जो आपको आएगा उसको अपने समीकरण में रख के देख लेना, अगर समीकरण आपका संतुष्ट हो रहा होगा मतलब आपका जो सवाल है आपका सही है। जैसे सवाल क्या दिया गया था, आपको सवाल दिया गया था ये x + y + z = 6, तो इसी में रखना, हम सवाल क्या दिया था देखना, x + y + z = 6। अब यहाँ पे रखिए x का मान कितना है 1, y का मान 2, z का मान 3, 3 2 5 1 6, इसका तीनों दोनों कितना है 6 है कि नहीं है। तो अगर वो आपका सेटिस्फाई हो रहा मतलब जो आपने सवाल लगाया वो क्या किया है सही लगाया, नहीं तो आपने गलती कर दी कहीं ना, ठीक ना। तो आप ऐसे वीडियो के लिए जुड़े रहना, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई और अच्छा सा जो टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको लेकर आएंगे, और जितना हो सके आप बोर्ड की एग्जाम की अच्छी तैयारी करते रहो, तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आप लोग अच्छी से पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।